गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, आज अभी तक हमने आपको पढ़ाया प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, पहली बात करते हैं। तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये वो सेंटेंस, ये वो वाक्य जिनसे किसी कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। मतलब कि द सेंटेंस इन विच वी कैन नो दैट द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस इन अ पास्ट। भूतकाल में कोई कार्य जारी रहना पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और जो मैंने आपको सिंपल बताया था वो ये चीज़ बताई थी कि सबसे ज़रूरी क्या होता है, उस टेंस की पहचान। तो हम पहचान की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, मतलब पहचान की बात करें, किसकी बात करें, पहचान की बात करें, तो पहचान बहुत ही सिंपल है बेटा। इन वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द। ठीक है, मतलब क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मानेंगे और उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार ही उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं बेटा, जो हम करते आए हैं हमेशा, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल क्या होंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। जब हमें कोई वाक्य मिलेगा जिसके अंत में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, तो हम क्या करेंगे, उस वाक्य के कर्ता की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, फिर वॉज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह लीजिए, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी जिसे हम कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अगर वाक्य में कोई होगा तो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान दीजिएगा छोटा सा, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये टेंस भी आता है और इसमें गलती क्या होती है ये ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए बेटा, अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसके बाद ये तो स्ट्रक्चर हो गया बेटा। अब इसके बाद देखते हैं रूल। रूल क्या कहता है, रूल कहता है सब्जेक्ट के ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नाउन, मतलब एक वचन संज्ञा होने पर सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब, वॉज का प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग होगा। ठीक है बेटा, अब समझिए हम क्या कह रहे हैं, हम आपको ये समझा रहे हैं बेटा कि जब भी हमारा सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा, आई होगा या सिंगुलर नाउन होगा, इस चीज़ में जरूर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आई के साथ वॉज लगता है, ये सबको याद हो जाना चाहिए, इसमें गलती नहीं करेंगे। इसमें वर की गलती कर जाते हैं आप लोग, क्यों, क्योंकि अक्सर हम आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड देखेंगे, सब्जेक्ट के यू, वी, दे या प्लूरल नाउन होने पर
या प्लूरल नाउन होने पर सहायक क्रिया वर का प्रयोग होगा। लिख लीजिए बेटा, वर का प्रयोग होगा, लिख लीजिए। ये दो रूल हो गए जो आपको समझ में आ जाने चाहिए बेटा, ठीक है। इन्हीं के अनुसार हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। वॉज और वर का प्रयोग ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। जिसे मैंने आपको वर्ब टू बी में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। इसे लिख लीजिए जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ें। आगे इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे लिखा मैंने, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा बेटा, मैं का आई के साथ क्या लगता है, वॉज। पढ़ने की इंग्लिश रीड, रीड का मतलब रीड के साथ आईएनजी लग जाएगी, रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। और क्या आया, अपनी। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी अपना अपनी आएगा तो वो कर्ता के अनुसार करता है। मैं के लिए आई का माई, आई वॉज रीडिंग माई बुक। लिख लीजिए बेटा, इतना लिखिए। हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। लिखिए जल्दी से बेटा। दूसरा लिखते हैं, तुम खाने की खोज में, तुम खाने की खोज में भटक रहे थे। कौन बनाएगा बेटा, भटकना। भटकना इंग्लिश डिफ़िकल्ट है, करेंगे, कोई बताएगा? भटकना की इंग्लिश बता दें हम आपको, चलिए हम बता देते हैं। लिखा है तुम खाने की खोज में भटक रहे थे, तो यू के साथ क्या लगेगा, वर। भटकने की इंग्लिश होती है लॉइटर, और क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगती है तो यू आर लॉइटरिंग, यू वर लॉइटरिंग। और कैसे भटक रहे थे, खाने की खोज में, इन सर्च ऑफ फूड। तुम खाने की खोज में भटक रहे थे, तो याद हो जाएगा यू वर लॉइटरिंग इन सर्च ऑफ फूड। लिख लीजिए बेटा। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। लिखिए जल्दी से बेटा। लिखते भी चलिए बेटा। हाँ, चलिए देखिए बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर जो था वही रहेगा,
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम इसको क्या कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लिख लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे। लिखिए इतना बेटा। लिख लीजिए। चलिए देखिए बेटा, मैंने ये आपको बताया, इस एग्जाम्पल मैंने कहा एग्जाम्पल हम करेंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि हमने लिया, मान लीजिए, ठीक है, राम दीवार से नहीं कूद रहा है। राम दीवार से नहीं कूद रहा है। दीवार गलत लिख दिया मैंने आपको, मेरी हिंदी कमज़ोर है बेटा। राम दीवार से नहीं कूद रहा है, लिखिए बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? राम वॉज नॉट, कूदने की इंग्लिश क्या होती है? जंप। जंप के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी फॉर्म, जंपिंग। और से मतलब फ्रॉम, और दीवार मतलब वॉल, फ्रॉम द वॉल, नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल। लिख लीजिए। लिखिए बेटा जल्दी से। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे एक और, लिखते चलिए बेटा, लिखते चलिए, जल्दी जल्दी लिखते चलिए, सब लिखते चलेंगे, सब आ जाएगा बेटा। आराम से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हम मेज पर नहीं सो रहे हैं। हम मेज पर नहीं सो रहे हैं। हम मेज पर नहीं सो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? हम का वी के साथ क्या लगेगा? वर, नॉट, सोने की इंग्लिश स्लीप, और स्लीप के बाद क्या लग जाएगा? आईएनजी, स्लीपिंग। और किस पर? मेज पर। बेटा कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो क्या लगाते हैं? ऑन। तो ऑन द टेबल। ये प्रीपोजिशन में हमने पढ़ाया था, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा अभी प्रीपोजिशन, ठीक है बेटा? लिख लीजिए। वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल। लिखिए जल्दी से। लिखिए बेटा जल्दी जल्दी लिखिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। देखिए एक बार समझा दे रहे हैं फिर से। देखिए निगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना था? बस नॉट का प्रयोग करना था बीच में। और हमने क्या किया? जैसे कि हम मेज पर नहीं सो रहे हैं, तो हम की इंग्लिश वी, और वर लगा क्योंकि वी के साथ वर आता है, नॉट लगाए। सोने की इंग्लिश स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी लगी। फिर पर लिखा है तो पर के लिए ऑन, ऑन पर के लिए ऑन या ऑन टू या अपॉन लगाते थे। हमने बताया था कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर अगर गति से आएगी तो अपॉन या ऑन टू का प्रयोग करते हैं, और कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पहले से होती है तो ऑन, क्योंकि वो कूद करके आ नहीं रहा है, उस पर है पहले से। अगर सो रहा होता तो उस पर होता, नहीं सो रहा है तो भी उसके ऊपर की बात कर दी जा रही है, तो ऑन का ही प्रयोग होगा। फिर देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा।
सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा, देखिए समझिए, हमने आपको बताया था, कई हर टेस्ट में बताते आ रहे हैं, फिर से बता देते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो क्या से प्रारंभ होता है, इसकी में हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, जबकि उसकी जगह पे सहायक क्रिया कोई सबसे आगे लगा देते हैं। इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हम जवाब हाँ या न में दे सकते हैं, हाँ या न में दे सकते हैं। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। पहले हम क्या करेंगे, वॉज या वर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट आपके सेंटेंस में है तो, अगर आपके सेंटेंस में नहीं है तभी हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे V4 फॉर्म भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको अभी यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। लिख लीजिए बेटा। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। क्या वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे? क्या वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे? बहुत ही सिंपल सेंटेंस है बेटा, लेकिन ध्यान देंगे बहुत ही इजी भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कर्ता क्या है, कर्ता कौन बताएगा? कर्ता की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी? लड़के है कि वे है? वे है कि लड़के है? आप बताइए कमेंट करके, या वे लड़के दोनों हैं? अगर वे लड़के दोनों हैं तो उसका इंग्लिश क्या होगी बताइए, कमेंट करिए, हम देख रहे हैं बेटा। बताइए बताइए बताइए। अच्छा चलिए देखिए, अच्छा कुछ ने सही बताया, एक लड़के ने बस। चलिए देखिए ध्यान देंगे बेटा। तो वे लड़के है, वे लड़के की इंग्लिश होती है, देखिए वे, ये वे जो होता है दे होता है, वे के लिए दे लगता है। लेकिन जब हम कहते हैं यह किताब तो दिस बुक, वह किताब तो दैट बुक, तो वे लड़के दीज और दोज का प्रयोग होता है ना यहाँ पे बेटा। तो वे लड़के तो दोज बॉयज, और दोज बॉयज के हिसाब से क्या लगना चाहिए आगे? वर, क्योंकि ढेर सारे हैं। वर दोज बॉयज, और क्योंकि नहीं लगाए तो नॉट नहीं लगाएंगे। और शोर मचाने को क्या होता है? मेकिंग अ नॉइज। वर दोज बॉयज मेकिंग अ नॉइज। और कहाँ? क्लास में, कक्षा में, इन द क्लास। लिख लीजिए बेटा। प्रयास किया, अच्छी बात है बेटा, लिखिए 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 जल्दी से। दूसरा देखेंगे, लिख लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं बेटा किताब से।
अगर लिखा हुआ है बेटा क्या मैं फुटबॉल खेलने आगरा नहीं जा रहा था। क्या मैं फुटबॉल खेलने आगरा नहीं जा रहा था? कौन बताएगा? बताइए। तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वॉज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। वॉज आई। आगे बेटा नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नॉट, क्योंकि नॉट आता है वॉज आई नॉट। और क्रिया क्या है? गो। गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग। और खेलने टू प्ले। क्या खेलने? फुटबॉल। वॉज आई नॉट गोइंग टू प्ले फुटबॉल? सॉरी, क्योंकि आगरा भी है, आगरा यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में ना आकर के क्रिया के रूप में आएगा, तो हम क्या करें? ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो वॉज आई नॉट गोइंग आगरा टू प्ले फुटबॉल। ये ज़्यादा वर्ड आपका इजी रहेगा और अच्छा भी रहेगा बेटा। ऐसे लिखिए। थोड़ा सा गलत ध्यान देंगे इस चीज़ का। कोई शब्द बच रहा है तो उसको कहाँ सेट किया जाए ये आपको ध्यान देना होगा बेटा, समझना भी होगा। लिखते रहिए, लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे। लिखिए जल्दी से बेटा। जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा। इसके बाद फिर हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर वॉज या वर, फिर करता, फिर अगर ब्रैकेट में नॉट है तो, वाक्य में नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। लिख लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी लिखिए। देखिए कुछ हार्ड वर्ड भी करेंगे, सेंटेंस भी करेंगे इसके बाद। जल्दी करिए। जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपकी किताब से कोई ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा, हाँ, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? क्यों नहीं जोत रहा था?
क्यों नहीं जोत रहा था बताइए, करिए बेटा। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था बताइए। बताइए बेटा। देखिए क्यों की इंग्लिश आएगी पहले, क्या है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आनी है। क्यों की इंग्लिश आएगी वाई। किसान है तो एक है तो वॉज द फार्मर, वाई वॉज द फार्मर। और नहीं भी लगा है तो नॉट भी लगेगा बेटा। जोतने की इंग्लिश होती है प्लग, PLOUGH, प्लग। प्लग मतलब क्या होता है, जोतना होता है। क्या होता है बेटा, जोतना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लगिंग, या प्लॉइंग भी कहते हैं लोग। और अपना लिखा है तो अपने के लिए क्या लग जाएगा, हिज, क्योंकि ही है हमारा कर्ता। हिज फील्ड, खेत की इंग्लिश होती है फील्ड। लिख लीजिए बेटा। लिख लीजिए ले बेटा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह कमरे में क्या कर रहा था। वह कमरे में क्या कर रहा था। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, क्या की इंग्लिश हो जाएगी वॉट। वॉट के बाद क्या लगेगा, वॉज, क्योंकि हमारा करता क्या है, ही। वॉट वॉज ही। और करने की इंग्लिश होती है डू, डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग। वॉट वॉज ही डूइंग इन द रूम। कमरा लिखा है, कमरे के लिए क्या हो जाएगा, इन द रूम। लिख लीजिए बेटा, व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। लिखिए बेटा। एक और लेते हैं, कक्षा में कौन रो रहा था। कक्षा में कौन रो रहा था। तो क्या हो जाएगा बेटा, रोने की इंग्लिश होती है हूँ, सॉरी कौन की इंग्लिश हूँ, कौन की इंग्लिश हूँ। और हूँ के बाद देखिए बेटा वॉज आया। और हमने आपको कई बार बताया है बेटा कि जब भी हमारे पास हूँ आएगा, हूँ जब भी आएगा तो कर्ता का लोप हो जाएगा, कर्ता नहीं रहता, सब्जेक्ट नहीं रहता। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट की पहचान हम हूँ से ही करते हैं। और हूँ जब आ ही गया सब्जेक्ट नहीं रहता है, इसलिए हमको हूँ ही लिखना पड़ता है। और हूँ के बाद सब्जेक्ट नहीं होगा, तो सब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट छोड़ करके आगे हम बढ़ जाएंगे। तो हूँ वॉज, सब्जेक्ट नहीं है, नॉट देखेंगे, नॉट नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रो रहा था, रोने की इंग्लिश होती है वीप। रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप। वीप, और वीप में आईएनजी लग जाएगी, वीपिंग। हूँ वॉज वीपिंग, और कहाँ पे, कक्षा में, इन द क्लास। लिख लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे। और बेटा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा। मैं कह रहा हूँ आप अपनी किताब से, अपने पास आपके पास जो एक्सीलेंट हो या जो भी किताब हो, लूसेंट हो या कोई भी किताब हो, उससे जो टेंस पढ़ाया जा रहा है उसके सेंटेंस का ट्रांसलेशन करिए। जो नहीं आ रहा है वो हमसे पूछिए। ये टेंस ख़त्म होता ही हम पैसेज पे जाएंगे, हम पैसेज का ट्रांसलेशन करेंगे और उसको भी सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है बेटा। तो आपको जो नहीं आ रहा है उसे पूछने में शर्म नहीं आनी चाहिए, पूछिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ,
हमसे पूछिए, हमको व्हाट्सएप करिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए उस क्लास को बिल्कुल कोई मिस नहीं करेगा, ध्यान से बेटा।